ओम शांति। तो सवेरे हम लोगों ने विशेष योग की विधि की चर्चा की थी कि योग बल कितना महत्व का है, कितना जरूरी है और वो योग कैसे लगाए। लेकिन योग की केवल विधि पता होने से चलेगा नहीं, लेकिन उसके लिए साथ साथ कुछ बातों की धारणा करनी बड़ी जरूरी है। अगर वो धारणा हमारे जीवन में नहीं है तो हम योग का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अभी का जो टॉपिक है, जीवन की समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण और नो प्रॉब्लम स्थिति। और इस टॉपिक का कनेक्शन योग से बहुत गहरा है। आज जो ब्राह्मण आत्माओं का जो योग नहीं लगता, या योग में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, योग में जो बुद्धि भटकती है, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर पाते, उसका यही कारण है जीवन की समस्याएं। तो समस्या में हम हल्के कैसे बने, नो प्रॉब्लम की स्थिति कैसे बनाएं, जीवन में आने वाले कारणों का निवारण कैसे करें। वैसे तो ये जो टॉपिक है, इस सीजन में बाबा ने पिछले सीजन में लास्ट की जो मुरली चलाई है, सभी को पता होगा, याद होगा, कारणों का निवारण और समस्या का समाधान। बाबा ने ये 6 मास के लिए होमवर्क दिया था। बाबा ने कहा कि बच्चों का कारण शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये 6 मास में इस कारणों से मुक्त बनने के लिए कहा था। तो सभी ने तो किया होगा पुरुषार्थ, फिर भी कुछ रही गई बातें, तो आज से हमें इस कारणों से क्या करना है, मुक्त बनना है। क्योंकि जो इन अपने जीवन की कारणों से मुक्त नहीं बना, वो दूसरों को मुक्ति क्या दे सकता है। तो इसीलिए मैं मुक्त, क्योंकि कारण, जो कारणों का चिंतन करता है, समस्या का चिंतन करता है, जैसे बताए, एक तो वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, और दूसरी बात, जो कारणों का चिंतन करता है, समस्या का चिंतन करता है, वो अंतर्मुखी, एकाग्र, एकरस और शांति में नहीं रह सकता। और ये जो 4 गुण आपको बताए, शांति, एकाग्रता, एकरस और अंतर्मुखता, ये योग के गुण हैं, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक मूल्य। और इन्हीं गुणों के आधार से हम परमधाम में रहने वाले परमात्मा के पास घंटों तक बैठ पाएंगे और उसके साथ साथ रोहन कर सकते हैं। अगर ये 4 गुण नहीं हैं तो हम परमधाम में ज्यादा समय टिक नहीं पाते। इसलिए कईयों की कंप्लेन है, पता नहीं हम ज्यादा समय परमधाम में टिक नहीं पाते, मेरा मन लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये 4 गुण नहीं है। तो ये गुण क्यों नहीं है? क्योंकि समस्या का चिंतन, जीवन की कारणों का चिंतन, प्रॉब्लम का चिंतन। नो प्रॉब्लम मतलब ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम ना आए, नो प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम आए लेकिन हमारा मन न चले, मन संकल्प न चलाए, व्यर्थ ना सोचे, इसको कहेंगे नो प्रॉब्लम। क्योंकि जब हमारा मन निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उसी समय मन भारी बनता है, और भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकता। अगर योग में मन परमधाम में जाने के लिए मन में बल चाहिए, और यह बल कब आएगा? जितना मन कम सोचता है, जितना मन सकारात्मक सोचता है, उतना मन में शक्ति आती है, बल आता है। उतना मन 1 सेकंड में जहां चाहे वहां लगा सकते हैं।
इसीलिए कारणों का चिंतन और समस्या का चिंतन करके मन को भारी नहीं बनाना है। और जो कारणों का चिंतन करता है, समस्या का चिंतन करता है, वो वायुमंडल को भी कैसा बनाएगा? खराब करेगा। अपना श्वास व्यर्थ गवाएगा, संकल्प व्यर्थ गवाएगा, दूसरे का भी समय बर्बाद करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जीवन की कारणों का निवारण करो। और इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्म गति का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, ये क्यों बताया? अगर ये सब ज्ञान होने के बावजूद फिर भी मेरे संकल्प चलते हैं, इसका मतलब मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं। इसीलिए जीवन के कारणों का चिंतन, समाधान करना है। कारणों का चिंतन करने वाला, समस्या का चिंतन करने वाला अलस और अलबेलापन वश होकर के लक्ष्यहीन बन सकता है। इसलिए कारणों का चिंतन नहीं करना। बाबा ने कहा कि बच्चे, अंतिम समय मैं तुम्हारा कारण नहीं देखूंगा, इसके कारण मैंने किया नहीं, इनके कारण मेरा पुरुषार्थ ढीला। बाबा कहते कि बच्चे, कारण तो तुम्हारे ही जन्मों के, कोई ना कोई जन्मों के कर्मों का फल है। ये बहुत गहरी बात है। मेरे जीवन की जो समस्या है, मेरे जीवन के जो कारण है, मेरे जीवन के जो प्रॉब्लम्स है, ये मेरे ही कोई कर्मों का फल है। इसीलिए मुझे दूसरे के ऊपर नहीं तोकना। अभी गीत सुन रहे थे ना, स्वयं को बदलो, जग बदल जाएगा। लेकिन स्वयं का आज हम क्यों नहीं बदलते हैं? कारणों के कारण। और जो कारणों का चिंतन करता है, समस्या का चिंतन करता है, वो ज्यादा सोचने से, निगेटिव सोचने से दिमाग कैसे होता है? ठंडा होगा या गर्म होगा? गर्म। और दिमाग गर्म होने से शरीर में केमिकल्स उतरते हैं, जिसको आजकल दुनिया में कहा जाता है तनाव या टेंशन। ये तनाव टेंशन क्या है? तनाव टेंशन उस व्यक्ति के जीवन में जो समस्या आई, विघ्न आए, प्रॉब्लम आए, उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और इसीलिए तनाव। हम ज्ञानी होने के बाद, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान होने के बाद फिर भी अगर कारणों का चिंतन करते हैं तो हमारी भी वही हालत होगी। और जब हम कारणों का चिंतन करते हैं, केमिकल्स उतरते, उससे बीमारियां पैदा होते हैं। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, क्यों होते हैं? जो ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहावत बने ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? तो अगर जलन करेंगे तो अंदर अंदर एसिडिटी या कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या में भी संकल्प तो चलते हैं ना, और उसे केमिकल उतरते हैं, उसे विभिन्न प्रकार की बीमारी। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्यों? बीती हुई बातों को याद करेंगे, किसको देखते ही याद आता है, इन्होंने मेरे को ऐसा किया था, इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। तो जितना ही उसके बीती व्यवहार को याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बीती बातों को भूल जाओ। नदी में नहाने के लिए गए, पानी चल रहा है, नहा के वापिस आओ, फिर दोबारा नहाने के लिए जाओ, पहला पानी कहां गया? आगे निकल करके गया। इसी तरह किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, अब तो बदल गया वो, लेकिन हमने उस बात को पकड़ करके बैठ जाते, और उसके कारण बीती वाली बातों को बार बार याद करके ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आज किसी को शुगर होती है, शुगर क्यों होते हैं? जो दूसरों को अपने अंडर में रखने की कोशिश करता है, कहते मैं इसकी सास हूं, मेरे बिना पूछे कहीं भी न जाए, मैं इसका पति हूं, मेरे बिना पूछे कुछ भी न करे। लेकिन आजकल जमाना ऐसा है, कोई किसी की बात नहीं मानता। जब कोई नहीं मानता, कहेगा मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूं? सोच सोच करके ऐसा ही केमिकल उतरता है, उसे शुगर हो जाते हैं। आज संसार का मालिक कौन है? शिव बाबा। उसने किसी को अंडर में रखा है, मालिक है वो, अंडर में रखा है। तुम मेरे बिना पूछे इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं बोलना, मैं मालिक हूं, बोलता है किसी को?
मालिक होने के बाद भी फ्रीडम दिया है। जब संसार का मालिक ही निश्चिंत बैठा है तो हम कौन है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई नहीं मानता, कोई बात नहीं। हर एक की स्क्रिप्ट अपनी अपनी है, नाटक की स्क्रिप्ट अपनी अपनी है। जैसी जैसी स्क्रिप्ट है वो सब बजा रहे पार्ट। अगर बाबा भी किसी को अंडर में रखने की कोशिश करता और उसकी कोई नहीं बातें मानता, वो भी क्या बन जाता? फिर वो भी शुगर पेशेंट बन जाता। आप कहेंगे उसको तो शरीर नहीं है, वो शुगर पेशेंट कैसा बनेगा? कम से कम दादी के तन में आता तो बन जाता। बाबा निराकारी अवस्था में क्यों रहते, उसकी ये सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? वो कोई कुछ भी करता है सोचता ही नहीं है, अपनी असोच स्थिति में है। इसलिए हमें क्या करना है? असोच स्थिति में रहना है। आज किसी को हड्डियां दर्द होते हैं, क्यों होते हैं? काम थोड़ा करेंगे, लेकिन जैसे कोई लगता है कि पहाड़ तोड़ करके आए। जो अभिमान में चलता है, अकड़ करके चलता है, उसकी हड्डियां दर्द होती। इसीलिए फ्लेक्सिबल रहना है, झुक करके चलना है, उसको कहीं दर्द नहीं होगा। आज किसी को दूर का कम दिखाई पड़ता है, क्यों? गुस्सा करेंगे। गुस्सा करने वालों को अंदर की जो पुतली है वो फैल जाते हैं, जिसे दूर का कम दिखाई पड़ता है। आज किसी को स्पॉन्डल दर्द होता है, स्पॉन्डलाइट, क्यों? सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं, देखेंगे वो क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे सब्जी लाने के लिए, लेकिन इधर उधर देखते हुए जाएंगे। फिर इधर उधर देखेंगे, ऐसा एक स्पॉन्डलाइट दर्द होगा। फिर डॉक्टर एक पट्टी लगाता है, वो ना इधर देखेगा ना इधर, सीधा देखते चलेगा। उसे सीधा देखने की प्रैक्टिस करो। भाई सब्जी लाने के लिए जहां जा रहे वहीं देखो, इधर उधर तो हमारी तो ड्यूटी तो है ही नहीं। इस सभी बीमारी की कारण 90% कारण है व्यवहार। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने आप को देखो, नहीं तो एक दूसरे को देखने की आदत है। एक ही घर से भोजन ले रहे, एक ही काउंटर से भोजन ले रहे, लेकिन जब दूसरा सामने आता है तो देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है। जो आपके थाली में वही उसके थाली में, लेकिन दूसरे की थाली देखने की आदत जब तक नहीं देखेंगे चैन नहीं आएंगे। देखना आप नेचुरली ये आदत है। इसलिए हमें औरों को नहीं देखना है। इसलिए आज जो भी हमारे थॉट चलते हैं यही कारण है। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप को। इसलिए कहावत भी बने हैं, क्योंकि ये औरों को देखने के कारण दिमाग जैसे क्या होता है? गरम। और जिसका दिमाग गरम बीमारी। इसलिए कहते ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टरनी की कोई जरूरत नहीं। पांव गरम, पेट नरम, दिमाग। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। इसलिए दिमाग को सदा कूल। और जो समस्या का चिंतन करता है, जैसे कुकर क्या होता है, गैस पर रखो तो गरम होते 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 एक दिन सीटी भी मार देता है एक समय। तो इसी तरह कारणों का चिंतन करते 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 एक दिन के बाद हम सीटी भी मार देंगे। कहीं कि तुम्हारा 1 साल से देखा, अब मेरे से सहन नहीं होता, मैंने सीटी मार दी। जिसको कहते गुस्सा। गुस्सा ये कारणों का चिंतन का परिणाम है। अगर ये छोटी छोटी बातों को ही आप खत्म करो तो गुस्सा आएगा ही नहीं। और जब गुस्सा आएगा तो मन कैसे एकाग्र होगा? जो कारणों का चिंतन करता है वो सम्मानों में नहीं रह सकता, सम्मान नहीं दे सकता। इसलिए कारणों का क्या करो? निवारण। इसलिए बाबा कहते बच्चे समस्याओं का समाधान। क्योंकि जैसे बता ना, योग लगाने के लिए मन कैसा चाहिए? हल्का चाहिए। और जितना हम मन के द्वारा इन कारणों का चिंतन करते हैं, मन भारी होता है। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको तो क्या परमधाम में जाएगा? इसी तरह हम अपने मन को मन बनाते हैं, भारी बनाते हैं। इसीलिए भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकता। इसलिए कोई भी हालत में मन को हल्के रखना है। और उसको ही कहा जाता है फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात जिसका मन हल्का है। ये छोटी छोटी बातें फरिश्ता बनने के लिए विघन रूप में है। तो प्रश्न ये आता है कि हमारे जीवन में कारण या समस्या क्यों आते हैं? समस्या तो हर एक के जीवन में अलग अलग है। किसको क्या समस्या है? कोई माता जी है, उसका अपना पति तंग करता है, ये समस्या है उसकी। कोई है
किसी को सास बन करके कोई तंग कर रहा है, किसी को पड़ोसी बन करके तंग कर रहा है, किसी को अपने मित्र बन करके तंग कर रहा है, कोई ज्ञानी को, इस तरह से अलग अलग प्रकार के हर एक को समस्या है। और इस समस्या के कारण आज हमारा योग नहीं लगता। जब योग में बैठेंगे, जैसे कहा ना, कई बोलते योग में माया आते हैं, तो माया आते हैं मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता है। तो माया क्या है? सारा दिन किसने क्या बोला, क्या व्यवहार किया, क्या क्या कहा, वही बातें एकाग्र होने नहीं देती। तो इन बातों में हम हल्के कैसे रहे? जैसे पता ना, समस्या अलग अलग है। और किसी को पति तंग करता है, किसी को बच्चे तंग करते हैं, पड़ोसी तंग करता है, रिश्तेदारी तंग करते हैं, कोई ज्ञानी के प्रॉब्लम है। ये सब समस्या हमारे ही कर्मों का कारण है। उसके लिए एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे जीवन की समस्या हमारे ही कर्मों का कैसा कारण है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया था। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। तो जब वो दिल्ली में आया तो दिल्ली के सब दुकान बंद थे। अब उसको लगता मैं बैठे बैठे क्या करूं, मैंने आगरा कभी गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं जाकर के आगरा देख के आता हूं। और उसके पास करोड़ों रुपए थे, व्यापार करने के हिसाब से लाए थे। तो उसको लगता है अगर मैं बैठे बैठे क्या करूं, चलो आगरा देखने के लिए गया। और जब आगरा देखने के लिए गया तो सारा दिन उसने क्या किया, आगरा घूम के देखा। लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उस व्यापारी को लगता है अभी मैं रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ तो ब्याग क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी क्या हो जाएगी, ब्याग चोरी हो जाएगी। करोड़ों रुपए पड़े। तो उसको अचानक याद आया, मेरा एक गरीब पति पत्नी मेहमान है, भले दूर के झोपड़पट्टी में रहते हैं, कोई बाहर जा नहीं, रात तो काटनी है। तो क्या करता है, उनका एड्रेस दा, रिक्शा करके उनके पास पहुंच गया, खाना खाया, उनके साथ बातें की। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी ब्याग खोली, कपड़े बदलने थे उसको। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई। उसने देखा भाई 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल उसके पास पड़े। तो उस गरीब की पत्नी को लगता है अरे इसके पास कितना सारा पैसा है, अगर इसमें से थोड़ा भी पैसा हमारे पास आ जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो रात भर उसको नींद नहीं आती। वो 12-1 बजे बाहर गई और बड़ा सा एक पत्थर लेके आते बाहर से। मेहमान तो गहरी निद्रा में ब्याग सिरान लेके सोया था, और पत्थर लाकर के सीधा सोए मेहमान के सिर में डाल दिया। उसका तो मर्डर हो गया। और फटाफट ब्याग पकड़ करके पति को दिखाई। पति तो डर गया, कहा कि ये बात किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, और अब इसको हम जमुना नदी में डालते हैं। दोनों ने उस मुर्दे को रात को 2 बजे जमुना नदी में डाल दिया, और वापिस आकर के घर की लिपाई पुताई करके ठीक ठाक किया। इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा सकता है? इसीलिए एक भजन है, कर्म का लेका मिटे नर भाई, लाख करे कोई चतुराई। किसके झोली में काटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, बांटने वाला है कोई कारण होगा। कारण कर्म है। आखिर उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक बिल्डिंग बना दी, एक दुकान खोला, अपने लिए गहने बनाए, अच्छे ड्रेस सिलाई किया। वो दोनों की गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को कोई बच्चा नहीं था, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद दोनों को एक बच्चा पैदा हो गया। तो एक ही था, इसीलिए उसको खिलाया पिलाया, उस बच्चे को बड़ा किया। बच्चा कलेक्टर बनने वाला था, लेकिन कुछ कारण से उसको कॉल भी आया था, अटेंड करना था उसको कलेक्टर का पद। लेकिन कुछ कारण से वो थोड़ा बीमार पड़ा, टाइफाइड हो गया। उन दोनों को लगता है बेचारे एक ही बच्चा है, इतना पढ़ा लिखा बच्चा, अब नौकरी करने वाला है। उसको बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, जिसकी फी बहुत थी। खर्चा हुआ, गहने बेचे, बाद में सोचते ले लेंगे गहने। बच्चा नौकरी लगने के बाद बच्चा उसे भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने क्या किया,
जो गाड़ी ली थी वो बेची, बीमारी में पैसा लगाया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने क्या किया, जो दुकान चालू किया था उसको बंद किया, बीमारी में पैसा लगाया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उस बच्चे को दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उसकी बहुत फीस हुई, खर्चा हुआ, मकान बेचा, जो बिल्डिंग बेची, जैसे रहते थे झोपड़पट्टी में रहने लगे, सोचा बाद में ले लेंगे, बच्चा नौकरी लग जाए, बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में वहां जन्म लिया था। यह है कर्म सिद्धांत, यह है कर्मों की गुह्य गति। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? जो आपके जीवन की जो समस्या है, जिसे आपका मन में चिंतन चलता है, निगेटिव चलता है, तो आपकी समस्या वो कहां से आई? जैसे बताया कि किसी को कोई पति बनकर के तंग करता है, वो पति कौन है? जिसको आपने भी कोई जन्मों में पति बनकर के तंग किया था, वो अपना हिसाब लेने के लिए अब पति के रूप में आया है। आज कोई किसी को सास बनकर के कोई तंग करता है, वो सास कौन है? जिसको उसने सास बनकर के कभी तंग किया था। इसलिए कहते भी ना, कहावत है, सास भी कभी बहू थी। आज कोई किसी को पड़ोसी बनकर के तंग कर रहा है, कोई किसी को ज्ञानी बनकर, ये सब हमारे ही कोई ना कोई कर्मों का कारण है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इन समस्या का चिंतन करके टाइम वेस्ट नहीं करो। समस्या का चिंतन करके किसी को बदवाई, अशुभ भावना न दो। समस्या में भी नो प्रॉब्लम की स्थिति में रहो। बहुत गहरी बातें। नहीं तो आज यो माया इस रूप से आ रहे हैं। समझो, आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? शांत। उसमें एक पत्थर डाल करके फिर चंद्रमा को देखो, दिखाई पड़ेगा। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है तो मन कैसा चाहिए? शांत। बुद्धि कैसी चाहिए? एकाग्र। माया वर्तमान समय समस्या के रूप में आ रहे, काम क्रोध लोभ और उसके रूप में नहीं आती। आप जब सवेरे सोचते हैं, अरे आज तो योग बहुत अच्छा करेंगे, आज साइलेंस में रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी का परचिंतन नहीं करेंगे, माया सोचते अच्छा ठीक है मैं देख लेती हूं। वो पहले ही जाकर के पति में प्रवेश करके बैठेगी। तो जाते ही कहेंगे तुम रोज आश्रम में जाते रहते हैं, वहीं जाकर रहो, हाँ तुमको कोई काम ही नहीं। बस ये बातें सुन ली, तुरंत शुरू करेंगे, मैं रोज इतना करती हूं, काम करती हूं, तो भी शुरू हो गया उसका चिंतन। वो कहां अंतर्मुक्ता गई, कहां शांति गई, सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उस समस्या का चिंतन। इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी आप घर से निकलते हैं तो ये सोचो कि मेरी आज जो जो समस्या आएगी, उस समस्या का मुझे क्या करना है? समाधान करना है। तो समस्या का समाधान करने वाला वो है ज्ञानी। समस्या का चिंतन करने वाला ज्ञानी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, कारणों का निवारण करो और समस्या का क्या करो? समाधान करो। समस्या को किसी को सुनाने से, रोने से, गांव छोड़ के जाने से, शरीर छोड़ के जाने से खत्म नहीं होती। किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, समस्या का समाधान करो। और हमारे जीवन में जो कारण है या समस्या है, हमारे जो विकर्म है, उसको खत्म करने के लिए बाबा ने 3 तरीके रखे हैं। 3 तरीके हैं। पहला तरीका है योग लगा करके। जितना हम बाबा के साथ योग लगाते हैं, योग लगाने से हमारी इस धरती पर जो जो कुछ गलतियां हुई हैं वो खत्म हो जाते हैं। विकर्म जिसको कहते बाबा, विनाश हो जाते हैं। उसे भी आप कम कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा है सहन करके। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहे हैं, तो भी आप उस बात को सहन कर रहे हैं, तो भी आपसे किए हुए कर्मों के हिसाब चुक्त हो जाते हैं। अब समझो कोई गाली दे रहा है, आप उसको सहन करते हैं तो हिसाब चुक्त। गाली देता है लेकिन कहते हैं क्यों दे रहे हैं, मेरे को क्यों ऐसे बोलते रहते हैं, उसको बदवाई देंगे, उसकी बातों को औरों को सुनाएंगे, वो आपका विकर्म बन गया, हिसाब बन गए। इसलिए क्या करना है?
एक तो योग लगाओ, हम इतना योग नहीं लगाते जिसके कारण ये बातें सामने आते हैं। तो इसलिए एक तो सहन करके, अगर सहन करके ये योग लगा करके नहीं चुक्त करेंगे तो तीसरा भी एक तरीका बाबा ने रखा है, वो है विनाश। विनाश ड्रामा में क्यों रखा है? क्योंकि हमने यहां आकर के जो भी विकर्म किए उस विकर्म को खत्म करने के लिए, लेकिन उसी समय जो विकर्म उसको भोगेगा, सहन करना पड़ेगा उसको, वो रोएगा उसी समय। तो रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? विनाश के समय तो हमें औरों की आंखों के आंसू पहुंचने हैं, धैर्य देना है, लेकिन कौन दे सकेगा? जिन्होंने विनाश के पहले सहन करके या खूब योग लगा करके अपने विकर्म को खत्म किया है, वही वो सेवा कर सकेगा। और जो ये सेवा करेगा, अंतिम समय आत्माएं क्या करेगी? आपके लिए श्रेष्ठ भावना लेकर जाएगी। उनको लगेगा कि जब हम कभी दुखी थे तो कोई देवी ने या कोई मुझे देवता ने मदद की थी, और उसी देवी या देवता की पूजा करेंगे वो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, समस्याओं का समाधान करके अपने विकर्म को, हिसाब को चुक्त करो। इसीलिए समस्या का चिंतन नहीं करना है। और वास्तव में हमारे जीवन की जो समस्या है, समस्या क्या है? समस्या जीवन के साइड सीन है। अगर कोई यात्रा कर रहा है और साइड सीन ना हो, मजा आएगी? साइड सीन देखने में क्या आते हैं? मजे आते हैं। लेकिन यहां समस्या आने के बाद, साइड सीन आने के बाद रोना शुरू करते हैं, बाबा ये क्या हो रहा है, ये वो बाबा ये समस्या मेरे सामने आई। तो बाबा को रहम आता है, बाबा आपके समस्या को कैंसिल करता है। फिर समस्या या विघन हमारे जीवन के एक पेपर्स है। जैसा स्कूल कॉलेज में पेपर होते हैं, अगर बच्चे पेपर ही ना दे तो क्या हो जाएगा? अगले क्लास में कैसे जाएंगे? तो आज हम देवी देवता बनने के, हमारी ये यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी की पेपर कौन से? विघन या समस्या। जितना विघन या समस्या के पेपर जो पास करेगा उसका पद भी ऊंचा होगा, और जो विघन के समस्या के पेपर में रोएगा, बाबा ये मुझे कब आ रहे, क्यों परीक्षा है, तो बाबा आपके पेपर को कैंसिल करेगा। पेपर कैंसिल अर्थात सत्युग का पद भी कैंसिल। सत्युग में वही महान बनेंगे जिन्होंने संगम युग में विघन और परिस्थिति के पेपर ज्यादा दिए हैं। महान वही है जिसके सामने विघ्न ज्यादा आते हैं। इसलिए विघ्नों में रोना नहीं है, समस्याओं का समाधान करना है। तो आज तक आपके जीवन में जो समस्या आई, उन्हीं समस्याओं ने आपका भला किया या बुरा किया? आप जीवन में पीछे मुड़ करके देखो, क्या क्या उन्हीं समस्या ने भला किया बुरा किया? भला किया है। और अभी भी जो समस्या आएगी वो भी क्या करेगी? आपका भला ही करने वाले। माउंट आबू की पहाड़ी चढ़ रहे हैं, तो चढ़ते चढ़ते कई जगह पर ढलान आए, इसका मतलब वो ढलान नीचे ला रहे, वो ढलान भी माउंट आबू ही लेके जा रहे, ऊपर ही लेके जा रहे। इसी तरह इस जीवन में चलते चलते कोई ऐसी बातें आती है, वो बातें भी आपके जीवन में ऊंचाई की तरफ लेके जाएगी। इसीलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। इसीलिए समस्याओं का चिंतन नहीं करना है। गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है जीवन की हर घटना में कल्याण है। हाँ, एक रामायण की घटना याद है आपको, सुनाते हैं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया? कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। कहा कि तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे हैं। और ये बात किसने सुनी? कई ने सुनी, और राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों घर से गए। इसी वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। उनको खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण।
तो मंत्रागत जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। जब भाई बचपन में रामायण देखता था, जब मंत्रा जब डंडा लेकर के वो सामने स्क्रीन में आती थी, हम कहते इसको भगाओ भाई, हमें इसको नहीं देखना है। और राम के लिए बहुत गलत व्यवहार किया उसने, जंगल में भेज दिया। लेकिन अब एक दिन मैं चिंतन कर रहा था, उसी समय मुझे एक बहुत अच्छी टचिंग हुई। मंत्रा ने जो किया, अगर उसी रात में मंत्रा कैकेयी के पास ना आती, राम के घर में ना आती, तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर वो राजा बनता तो जंगल में जाता, अगर जंगल में ना जाता तो सीता की चोरी होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को मारता, अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा कौन गाता? तो राम को महिमा योग्य किसने बनाया? मंत्रा ने बनाया। तो राम मंत्रा को दुआ देगा या बदवा देगा? जब वो आया वनवास में, सबसे पहले किसके पास गया? मंत्रा के प्रति। तो इसी तरह ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण के पास, हर इंसान के पास बाबा ने 1-2 मंत्राएं रखी है। लेकिन आज जो हम परेशान हैं, आज हमारे जो प्रॉब्लम है, वही मंत्र हमारे जीवन के प्रॉब्लम है। कहते ये यहां से चली जाए, मेरा योग बड़ा अच्छा लग सकता है, इसके कारण मेरा योग नहीं लगता, ये तो मेरा बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, वही मंत्र आपकी भला करने वाली है। इसीलिए आज से उस मंत्र के प्रति भावना क्या करो? बदलो, तब जाकर के योग लगेगा। योगी का कोई भी दुश्मन नहीं होता, अगर दुश्मन है तो उसका योग उससे लगा हुआ है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, समस्या का क्या करो? समाधान। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, हनुमान, अंगद, ऋषि, मुनि सब मिलते, ये सब किसकी दौलत थी? मंत्रा की। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी आज इतना अच्छा बाबा मिला, ज्ञान मिला, दादियां मिली, इतना अच्छा परिवार मिला, ये सब किसके कारण? आज तक जीवन में जो भी मंत्राएं आई, जिन्होंने तंग किया, उन सब की दौलत है, उन सब के कारण मिला। तो उन्होंने आपका भला किया या बुरा किया? भला किया ना। तो कभी शांति से बैठ करके उन्हीं आत्मा को दुआएं दो, उनको कहो कि आप लोगों ने हमारे जीवन में जो किया बड़ा अच्छा किया, लेकिन अगले कल्प में भी आप तंग करने के लिए हमें जरूर आना, क्योंकि आप लोगों के कारण हमारा क्या है? भला होने वाला है। ये है समस्या का समाधान, ये है कारणों का निवारण। और ऐसा सोचने वाला, ऐसा दृष्टिकोण बनाने वाला ही दुआएं दे सकता है, वही शुभ भावना रख सकता है, वही अपनी वृत्ति को, बुद्धि को स्वच्छ रख सकता है। और इसलिए योग लगाने के लिए बातें बड़ी जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो? दुआएं दो। दुआएं वही दे सकता है जो सहन करता है, जो कर्म गति को समझता है, जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाता है। इसलिए हमें क्या करना है? सारा दिन जो भी बातें आते हैं, समझो जा रहे चलते चलते किसी ने गाली दी, तो जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा? अच्छा, इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज सुख तो हो गया। ये नहीं कि गाली क्यों दी, मेरा अपमान क्यों किया, वो नहीं सोचो, लेकिन मेरा सुख तो हो गया। इसलिए हमें क्या करना है? कारणों का निवारण, और समस्या का क्या करना है? समाधान। नहीं तो कभी कभी कोई परेशान होकर के कहते इसने तो मुझे जीना ही आराम किया। नहीं, ऐसा नहीं सोचो। क्या कहो? ये तो मुझे कर्मातीत बना के ही छोड़ेंगे। क्योंकि बाबा ने जो ड्रामा में आपके पड़ोस में, अपने घर में जो भी आत्माएं रखी, बड़ी कल्याणकारी रखी है, उससे आपका कल्याण होने वाला। महिमा हमें सुलाती है, ग्लानि हमें जगाती है। दुनिया में कहते हैं ना, अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो कड़वी चीजें खाना शुरू करो। आजकल कलयुग में हेल्थ बहुत, शुगर या जो भी सबकी दवाएं हैं, कड़वी चीजें खाओ तो आपका हेल्थ, डायबिटीज भी कंट्रोल में आएगी, सब चीजें कंट्रोल में। इसीलिए करेले या क्या क्या खाते हैं ना। तो इसी तरह अगर आपका मानसिक हेल्थ आपको अच्छा बनाना है तो कड़वी चीजें खाना शुरू करो।
जो कड़वा व्यवहार करता है उसको डाइजेस्ट करना सीखो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको 10 जगह पर उल्टी करेंगे कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा बोला। मना इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं करते। इसलिए कड़वे चीजों को डाइजेस्ट करना है। कौन से करेले खाएंगे? जो भी कड़वा व्यवहार कोई करता है, कोई अपमान करता है, कोई मेरी इंसल्ट करता है, कोई सम्मान नहीं देता, उस बात को डाइजेस्ट करना है। क्योंकि ये क्यों व्यवहार करता है, मेरे ही कोई कर्मों का कारण है। ये ही समस्या का समाधान। और तब जाकर के हम हल्के रह सकेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, कारणों का निवारण। और इसके लिए फार्मूला क्या है, निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर कोई गाली देता है, समझो गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। एक संत तुकाराम महाराज की कहानी में कई बार सुनाता रहता हूं। संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के संत थे, बहुत भक्ति करते थे। तो गली के लोगों ने क्या किया, उसके भक्ति करने के लिए उसको मना किया, तभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, सभी सब्जियां। मुंह काला करके उसके बाल उतार दे और उसको एक क्या क्या एक गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया और पत्नी को घर से बुलाया और कहा इनको हमने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, इसलिए ऐसा क्या। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति को ऐसा क्या, तो सबको गाली देना शुरू करते। जब गाली देते तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी लाकर दी है। और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे हैं, मैंने तो अपना गांव बहुत दिन से नहीं देखा था, आज ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए हैं। और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे हैं, मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगा उचित किए। और कहा कि इनको गाली मत देना, क्योंकि ये लोग जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे पांव में कुछ नहीं पहना था और धूप बड़ी तेज थी। हाँ, ये लोगों के पांव गर्म हो गए हुए, मैं तो आराम से गधे पर बैठा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और कहा कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने मेरी क्या निकल दी। ये है कारणों का निवारण, ये है समस्या का समाधान। इसीलिए बाबा इसको कहते हैं जीवन जीने की कला। ये कला जो सीखेगा हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकता है। कोई रावण की तरह हो ऐसे व्यक्ति का मुकाबला कर सकता है, झुक करके रह सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये कला, और तब जाकर के उस व्यक्ति को भी बदल सकता है, कोई कैसा भी हो, लेकिन उस व्यक्ति का व्यवहार को भी बदल सकते हैं। मेरे जीवन के तो ऐसे कई प्रैक्टिकल अनुभव है, 1-2 अनुभव आपको सुनाएंगे जरूर। नहीं तो आप कहेंगे भाई साहब तो बोल रहे हैं लेकिन आपने क्या सहन किया। मैंने क्या सहन किया, 2-3 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जरूर। तो इसलिए क्या करेंगे, कारणों का निवारण और समस्या का क्या करना है, समाधान। इसके लिए निगेटिव बातों को हमें क्या करना है, पॉजिटिव में लाना है। जैसे कहा ना, रोज सवेरे उठो और जब आज के दिन जो जो जिनके हिसाब होंगे वो लोग आएंगे, मुझे हिसाब वापिस देना है। और तब आपका मन एकाग्र हो सकता है। तो जो सवेरे अपनी मुरली सुनी उसका चिंतन चल सकता है। अगर वैरत चिंतन होगा, परचिंतन होगा, क्योंकि जो कारणों का निवारण नहीं करेगा वो परचिंतन जरूर करता है। उस व्यक्ति का परचिंतन जरूर करेगा, उस समस्या का परचिंतन जरूर करेगा, औरों को सुनाएगा, खुद भी चिंतन करेगा, औरों को भी सुनाएगा, उसकी भावनाएं भी बदल जाती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समस्या से किसी के प्रति भावनाएं चेंज नहीं करो, भावनाएं ऊंची रखो। इसलिए समस्या का क्या करना है, समाधान। अगर समझो जैसे बता ना, कोई गाली देता है, समझो गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया, जो संगम में गाली देगा वही व्यक्ति आपकी फूलों से पूजा करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी तो योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा करके गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह है समस्या का समाधान। अगर किसी ने आपकी बुराई की, आपके बारे में 2-4 लोगों में मिल करके परचिंतन किया आपका, जब पता चलता है कि इन्होंने मेरी बुराई की, कोई एक तो आकर सुनाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका चिंतन शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसको भी पॉजिटिव लो,
समझो कि मेरी बुराई नहीं की, मेरा कीर्तन भजन गाया। आज कीर्तन भजन में क्या होता है? आप सभी ने तो छोड़ दिया ना कीर्तन भजन, या करते हैं? स्थूल में तो छोड़ दिया, लेकिन अगर पर चिंतन करते हैं, ये भी एक कीर्तन भजन है। कीर्तन भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, 2-4 जन गाते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन मिलेंगे, कहेंगे वो भाई ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो बहन ऐसे, वो ऐसा है। माना एक जन गाने का काम कर रहा है, दूसरा हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, एक जन डपला बजा रहा है, दूसरा जन साथ दे रहा है, तो ये भी क्या हुआ? ये भी कीर्तन भजन हुआ। अगर संगम में किसी का परचिंतन करेंगे, तो जिसका परचिंतन करेंगे, जिसने कहा कि वो है ही ऐसा, उसने एक ने साथ दिया, एक दिन हाँ जी हाँ की किया, तो जिसने कहा गाने का काम किया वो है ही ऐसा, वो द्वापर जब आएगा, जिसका परचिंतन किया, उसका जब मंदिर बनेगा, उसी मंदिर के सामने जाकर के उसी गांव में उनको जन्म लेना पड़ेगा, और एक जन्म तक कीर्तन गाएगा, महिमा गाएगा उसकी। हे देवी तुम बहुत महान हो, हाँ ये देवता तुम बड़े महान हो। एक जन गाने का काम करेगा, जन डपला बजेगा। डपला कौन बजेगा? जिसने कहा कि हाँ वो ऐसे करते हैं, साथ दिया उसको। हाँ? ये है गुह्य गति। इसीलिए हमें क्या करना है? किसी का परचिंतन नहीं करना है, लेकिन इसलिए कारणों का क्या करेंगे? निवारण, और समस्याओं का समाधान करना है। तो जितना समस्या का समाधान करेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा, हमारी बुद्धि एकाग्र होगी, हम प्रभु चिंतन कर सकेंगे। इसीलिए कारणों का क्या करना है? निवारण। अगर आपके जीवन में कोई खड्डा खोद रहा है, लेकिन आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है, उसी खड्डे से भी कल्याण होगा, याद रखना है। एक महाभारत की घटना आपको सुनाते हैं। पांडव छोटे बच्चे थे। जब छोटे बच्चे थे, उसी समय अर्जुन की खीर, भीम की खीर अर्जुन ने पी लिया। तो दुर्योधन उसका लाभ लेता है और कहते हैं दुर्योधन, अर्जुन भैया तुम्हारे भाइयों का तुम्हारे से कोई प्यार नहीं है, चलो मैं तुम्हें खीर बनाकर दूंगा। भीम तो मोटू था, थोड़ा खाने पीने में ज्यादा था, इसीलिए वो लालच में क्या करता है, खीर खाने के लिए उनके शामियाने में जाता है जहां टेंट लगे थे। तो दुर्योधन के वहां जाता है, लेकिन वो तो छली था। वो किसके संगत में रहता था? शकुनी के। शकुनी ने उसको एक दिन समझाया था, ये मुट्ठी बनाओ। मुट्ठी कितनी उंगली की बनती है? 5। अगर एक उंगली काटो तो मुट्ठी कमजोर हो जाएगी, दूसरी काटो तो और कमजोर हो जाएगी। पांडव में शक्ति है क्योंकि इकट्ठे 5 है, उसकी एक एक उंगली काटना। और वो बात याद है उसकी, अच्छा आज मौका है। तो उसके जब घर में जाता है तो क्या करता है, खीर बनाता है, लेकिन उसमें चुपके से दोनों मिलकर के जहर डालते हैं। जहर डाल लिया और खीर बना करके दिया। उसका पीने का दृष्टिकोण कैसा था भीम का? पॉजिटिव। उसने खीर समझ करके पिया और पेट में जब घुल गया, बेहोश हो गया, हिला करके देखते अच्छा आ गए कि पांडव के 5 उंगली में से एक उंगली कट गया और उसको नदी में डाल दिया। और कहते नीचे 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 बहता हुआ चला गया और उनका नाना काका चाचा मिले। उन्होंने देखा कोई लड़का बहते हुए जा रहे हैं, तो देखा तो भीम है, उसको निकाल करके लाया और उसको होश में लाया। तुम नदी में कैसे गिर गए? कहा कि मैं तो खीर पी रहा था। किसने पिलाई? कहा कि दुर्योधन भैया ने पिलाई। तो पता है तो इसके दुश्मन है। तो उसके जगह पर उनको अमृत के प्याले पिलाए, और एक अमृत के प्याले में 18 हाथी की ताकत थी, और उसी ताकत में भीम में इतनी शक्ति आई और उसके कारण वो शक्तिशाली बना। देखो जहर पिलाने में भी उसका क्या हो गया? कल्याण हो गया। इसी तरह अगर आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है, वो आपके लिए खड्डा भी खोदता है, लेकिन उससे भी आपका भला ही होता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हारा काम है मेरा चिंतन करना। तुम्हारे जीवन में कोई समस्या क्रिएट करता है, कोई विघ्न आता है, उसे बचाकर लेके जाना मेरा काम है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम समस्या का चिंतन करते, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर इसका क्या होगा। फिर हम प्रभु का काम करते हैं, प्रभु कहेंगे अच्छा ये मेरा ही काम ये कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं भाई। इसीलिए प्रभु का काम है कभी करना नहीं है। इसीलिए
संसार की नैया को पार कराने वाला क्या आपकी नैया को पार नहीं कर सकता? कलप आपकी नैया पार किया है, क्या उसके ऊपर विश्वास नहीं है? जीवन की डोर उसके हाथ में दो, निश्चिंत होकर के उसको धन्यवाद दो। लेकिन हम क्या करते हैं? अर्जुन ने लगाम पकड़ी है और कृष्ण को कह रहे कि मेरा रथ खड्डे में क्यों लेके जा रहे हैं? वो कहेगा भाई तुम जाने, तुम्हारा रथ जाने, तुमने लगाम पकड़ी है, लगाम मेरे हाथ में दो। इसीलिए समस्या का चिंतन करना ये हमारा काम नहीं है। भक्ति में दिखाया जाता है, भगत विष्णु जी का ध्यान कर रहे हैं, मगन है, एक सांप आकर के उसको काट रहा है, विष्णु जी ऊपर से देख रहे हैं, चिंता किसको लगेगी? उसने सुदर्शन चक्र घुमाया, सांप को मारा, वो उसका काम है। तो इसलिए हमारा काम है निश्चिंत होकर के उसका ध्यान लगाएं, समस्या का समाधान करने का काम उसका है। इसीलिए हमें क्या करना है? उसके पर हमारा विश्वास हो, निश्चय हो। इसलिए समस्या का चिंतन करना नहीं। और आगे चल करके बहुत समस्या आने वाली है। प्रकृति की तरफ से समस्या आएंगी, माया के तरफ से आएंगी, लोगों के तरफ से आएंगी, ज्ञानियों के तरफ से आएंगी। अगर यही चिंतन करेंगे तो शांति कहां से मिलेगी? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, नो प्रॉब्लम की स्थिति में रहो। और जो भी समस्या आते हैं किसी लिए कल्याण के लिए आते हैं। इसलिए कर्मों को समझना बड़ा जरूरी है। भीष्म पितामह को दिखाते बानों के शया पर रहे, तो जब बानों की शया पर था तो कृष्ण उसके पास आता है। तो कृष्ण ने कहा कि कृष्ण को कहता है भीष्म पितामह कि मुझे ये सजा क्यों मिले हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा कोई आपने कर्म किया होगा। कहा कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तो कहता है तुम अपने जन्मों को देखो, पीछे मुड़ करके देखो। तो भीष्म पितामह कई जन्म पीछे जाता है और उसको एक दृश्य याद आता है। भीष्म पितामह राजा बनकर के कहीं जा रहा था, राजा था और जा रहा था, तो चलते चलते एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था। उसको लगा सांप मर जाएगा रथ के नीचे, रथ को रोका, उसके बाद बाण था, सांप को उठाया, बाजू में फेंक के चला गया। तो पाप किया ये पुण्य किया? बचाया, मारा नहीं उसको। अगर ऐसा उठाता नहीं तो मर जाता और पाप हो जाता, लेकिन उठा करके बाजू में फेंकता है। लेकिन जब सांप को बाजू में फेंक दिया, साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था और सांप ऊपर से जोर से गिर गया, मुलायम था, बड़े बड़े कांटे इसके अंदर चुभ गए। जैसा सांप कांटों के सैया पर गिरा, उसी की सजा भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर दिखाते। यही कर्म गति। इसी तरह बाबा कहता है देखो ये अनजान से उसे कर्म हुआ, तो आज हम भी जाने या अनजान से कोई कर्म करते हैं, उसकी सजा ही मिलती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्म गति को समझो। एक माता जी थी, बड़ी गुस्से वाली थी। तो एक बार वो बहुत इतना गुस्सा करते हैं, अपने बच्चों को रगड़ करके मारती है। अज्ञान काल की बात है। जब मार रही थी तो किसी ने उसको खींच के निकाला, कहा कि तुम मां हो या क्या हो, तुम ऐसा गलत काम करे हो। तो उसको लगता है मैं गुस्सा क्यों करती हूं, कहती है। तो किसी ने कहा कि तुम भक्ति नहीं करती इसलिए तुम्हें गुस्सा आता है। तो वो माता जी भक्ति करने के लिए मंदिर में जाते हैं, रोज जाते हैं मंदिर में। जाते 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 एक बार उसी मंदिर में ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शनी लगी थी। तो जब प्रदर्शनी देखी उसको बड़ी अच्छी लगी। तो बहनों ने कहा हमारे आश्रम नजदीक आप आया करो। तो आश्रम ही जाते हैं। तो 7 डेज का कोर्स किया और ज्ञान अच्छा लगा। फिर 2 साल ज्ञान में चलती है, आती है वहां। जब आते हैं तो एक दिन एक बार मधुवन में बाबा से मिलने के लिए गई थी। ये प्रैक्टिकल घटना है। ओम शांति भवन में बाबा से मिल रहे थे वो माता जी। तो बाबा को धीरे से कहते बाबा मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा क्यों? कहते बाबा मैंने जिंदगी में बहुत गलत काम किया। तो बाबा ने कहा कौन सा गलत काम किया? कहते बाबा मैं जब योग करती हूँ वो दृश्य मुझे याद आता है। मैंने एक बार बच्चों को रगड़ करके मार रही थी और वो दृश्य इसीलिए योग नहीं लगता। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? बाबा ने कहा कि बच्ची तुमने जो किया वो अच्छा किया, अगर तुम वो काम ना करते तो मेरे सामने भी नहीं आते। क्योंकि तुमने वो काम किया, तुम्हें वैराग आया, मंदिर में गई, फिर प्रदर्शनी देखी, सेंटर पर आई, उसके बाद मेरे से मिलने के लिए आई। तो तुमने जो किया, क्योंकि उस आत्मा के साथ तुम्हारा हिसाब किताब। इसी तरह आज हमने जीवन में जो गलतियां की हैं वो करनी ही थी।
कहते ना पापी का पाप का घड़ा भरने को तो भर जाता है और फिर फट जाता है, फिर भगवान मिलता है। इसी तरह हमारा वो घड़ा भरने के लिए करना ही था। अगर वो ना भरता तो हमारा फटता ही नहीं और बाबा मिलता ही नहीं। तो इसीलिए गीता में कहा जो हुआ अच्छा हुआ। तो कोई जो हमने ऐसी गलती की उसको याद करके हमें योग में कभी दिल शिकत नहीं बनना है। जो हुआ अच्छा हुआ, बीती को बिंदी लगाए। बीती को बिंदी वही लगा सकता है जो बिंदी बनता है, या जिसके पास नॉलेज का जितना स्टॉक होगा, कर्मों को समझे, ड्रामा को समझे, वही बीती को बिंदी लगा सकता है। और इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग का ये आधार है, इसीलिए बीती हुई बातों को बिंदी लगाना है। तो इसलिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। कर्म गति और नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाऊं। एक बहन जी ने अभी जस्ट मैं आ रहा था माउंट आबू से, तो एक मुझे बहुत अच्छा एक अनुभव सुनाया उन्होंने। उनका अचानक पेट का ऑपरेशन होने वाला था। जब पेट का ऑपरेशन हो रहा था तो उस समय वो समर्पित बहन थी, काफी पुरानी बहन थी। तो वो बाबा से रुरवान करते, कहते बाबा मेरे को कौन से कर्मों का ये फल आप दे रहे। तो अचानक ऐसी रुरवान करते करते वो बहन ट्रांस में गई। जब ट्रांस में गई, बाबा ने उसको एक दृश्य दिखाया। उस बहन को 300 साल पहले वाले जन्म में बाबा लेके गए। 300 साल मतलब 3 जन्म पहले। 100 का एक जन्म होता है मैक्सिमम। तो उसी समय भारत में अंग्रेज शासन था और उसी समय अभी वो बहन है, लेकिन उसी जन्म में उसका पार्ट भाई का था। 2 या 3 जन्म के बाद मेल फीमेल बनते हैं। तो जब भाई था वो पुलिस वाला था उसी समय, उसी जन्म में, और उसकी ड्यूटी लगी थी एक चौराहे में कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है गोली झाड़ने के लिए। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कराता इंडियन वालों को, तो उसने गोली झाड़ी। जब गोली झाड़ी तो वो गोली उसको नहीं लगी, पीछे एक माताजी बैठी थी उसके पेट में घुस गई। जब पेट में घुस गई माताजी को बहुत दर्द हो गया, परेशान हो गई। बाबा ने वो दृश्य दिखाया, बच्ची तुम्हारे इस जन्म के कर्मों का फल अब तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है। इतनी गहराई है इसकी कर्मों की। आज ना जाने हम कभी राजा बने होंगे कोई जन्म में, और राजा बनकर के समझो किसी ने आकर के किसी की कंप्लेन की आपके पास और आपने उसका निर्णय नहीं लिया, सुनी सुनी बातों को लेकर के उसको फांसी की सजा दी, उसको फांसी चढ़ाओ, फांसी दिया। लेकिन उस मरते समय व्यक्ति ने सोचा होगा ये राजा है क्या, कौन है, मैं निर्दोष हूं, मुझे ऐसा किया, मैं भी इसको दिखाऊंगा। और वो दिखाने के लिए कोई जन्मों में पड़ोसी बन करके या घर में आकर के अपना हिसाब लेता है। कितने सारे जन्मों के हमारे हिसाब किताब है। समझो आज कोई माता बोलते मुझे पति क्लास में आने नहीं देता, मेरा बहुत बंधन है, मेरे को यही समस्या है। उस माता जी को यह समझना है कि पॉजिटिव लेना है। हो सकता है मैं भी इसको पति बनकर के कभी सत्संग से रोका होगा, इसलिए मेरा हिसाब किताब चुकता। और उसको दुआएं दो, सद्भावना दो, तो उसमें बदल जाएगा। अगर आप बदवाई देते तो ये बदवाई जाएगी, उसका भी बुरा करेगी, वापिस गम करके आपका भी बुरा करेगी। इसीलिए कोई भी हालत में दुआएं देनी है। दुआएं वही दे सकता है जो निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना जानता है, जो कर्म गति को जानता है। नहीं तो कई भाई बहने बोलते जब हम योग में बैठते हैं पता नहीं कैसे कैसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे फालतू विचार आते हैं। क्यों आते हैं? आज फालतू विचार हमें क्यों आते हैं? वो आपने ऐसे कभी तो किए हैं ना, तब तो आ रहे हैं आपके पास। अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं और वो शाम को शांति से माँ बाप बैठेंगे, एक बच्चा आएगा कहेंगे मम्मी मुझे किताब चाहिए, वो हिलाता रहेगा मम्मी को। दूसरा आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए दुनिया में कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। तो आज हमारे ब्राह्मणों के कौन से बच्चे हैं? संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये हमारे ब्राह्मणों के बच्चे हैं। और अनेक बच्चों की निर्मित करेंगे और शाम को शांति से बैठेंगे। एक बच्चा आएगा कहेगा पापा जी आप उसके पापा जी या मम्मी जी हो गए। क्या आपके पास नहीं आएगा, क्या पड़ोसी के पास आएंगे? फिर पता नहीं कि संकल्प कहां से आया।
10 साल किया हुआ संकल्प भी ब्रह्मांड घूम करके मां बाप के पास आएगा। इसीलिए ऐसे बच्चों की निर्मिति, अगर दुर्योधन जैसा बच्चा हो, बाप भी अशांत और पड़ोसी भी सब। इसी तरह अगर मैंने कोई निगेटिव संकल्प रचा, किसी को बदवा वाला संकल्प रचा, वो जाएगा दूसरा का भी बुरा करेगा, वापिस गम करके आपका भी बुरा करेगा। इसीलिए सोच समझ करके संकल्प करना है। और वैसे तो हम सभी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी के संकल्प तो कम होते ही नहीं ना। कई बोलते हैं हम तो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प की रचना भी कम, इसको कहते ब्रह्मचारी। जितने जिसके माँ बाप, बच्चे कम होते हैं वो माँ बाप शक्तिशाली रहते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा माँ बाप भी कमजोर होते हैं। इसी तरह जिन ब्राह्मणों के संकल्प कम पॉजिटिव, उतना वो ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, इच्छाएं तृष्णाएं कम करनी है। और ये सब समस्या के समय होता है। हम सभी देवी देवता बनने जा रहे हैं। अगर कोई मूर्ति है, मूर्ति के सामने जाकर के गाली दो, तुम बहुत खराब हो, तुम ऐसी हो, वो दुआओं के बजाय नीचे सिर हाथ करते हैं, सिर पीछे करते हैं। और हम तो क्या बनने वाले हैं, देवी देवता। हम कहीं इसका सत्यानाश हो जाए। अब चैतन्य में जो दुआएं नहीं देगा, वो जड़ मूर्ति उसकी दुआएं क्या देगी। हम चैतन्य में वर्तमान समय देवी देवता है, याद रखना। जिसकी चैतन्य में मूर्तियां दुआएं नहीं देगी, उसकी जड़ मूर्ति दुआएं क्या देगी। इसलिए कोई भी हालत में क्या नहीं करना है, किसी को बदवाई नहीं देना है। और वो कौन कर सकेगा, जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है, जो कारणों का निवारण करना जानता है, वही ये कार्य कर सकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, कारणों का निवारण करो और समस्या का क्या करो, समाधान करो। और तब आपके जीवन में एक गुण डेवलप होगा, सहन शक्ति का। और जितना सहन शक्ति जिसके अंदर डेवलप होगी, उसका सत्य का पद भी क्या होगा, ऊंचा होगा। बड़ा बनना है आपको सबको, तो बड़ा बनने के लिए कौन सा गुण चाहिए, सहन शक्ति का। जैसे देखो दही बड़ा बड़ा बनता है, दही बड़ा बड़ा क्यों बना, बड़ा कहते हैं दही बड़ा। तो अगर हमें भी बड़ा बनना है, और दही बड़ा खास रोज नहीं बनाते, कोई विशेष मेहमान आता है तब बनाते हैं, और उसको बनाने की मेहनत है। तो दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है, वो क्या करता है, सहन करता है। क्योंकि मैं तो किचन में सेवा करता रहता हूं, इसलिए मैं उसकी विधि जानता हूं। कैसा बड़ा बनता है, रात को उसको उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते। तो पीसते समय क्या किया उसने, सहन किया। फिर आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं, उसको ग्लास लेंगे, पानी के अंदर आटा डालेंगे, अगर डूब जाता है उसका बड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा, इसे और फेंटते हैं। वो पानी में डालने के बाद तुरंत तैरना चाहिए, तब तक फेंटते हैं। फिर गरम गरम तेल के अंदर डालते हैं उसको। मेंदू वड़ी के आजकल मशीन मिलते हैं, या हाथ से भी उसको डालते हैं। तो गरम तेल के अंदर डाला तो क्या क्या सहन किया, पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया। फिर तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडे पानी से निकाल करके दोनों हाथों से दबाते हैं। तो दबाते समय भी क्या किया, अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे। जो दबाने के बाद जो साबुत रहता है उसको प्लेट में रखेंगे, उसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बोरा होता है। उसके ऊपर क्या करते हैं, फिर पिसा हुआ भुना हुआ जीरा डालेंगे, फिर ऊपर से लाल मिर्ची डालेंगे, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। तब जाकर के क्या बना, दही बड़ा। तो खाने वालों को तो मुंह में पानी आ जाएगा। हा? तो खाने में तो उसको मजा आई। मजा कब आई, बेचारा इतना सहन किया। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पिसते हुए रहेंगे, कोई फेंटते हुए रहेंगे। कई बोलते नहीं, ये मुझे कब तक तंग करते रहेंगे। तब तक तंग करेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। आटे को कब तक फेंटा, पानी के ऊपर आने तक। इसी तरह हमें जब तक ऊपर नहीं जाएंगे लोग फेंटते रहेंगे। इसीलिए निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं। उसके बाद गर्म बातें भी आएंगी, कोई फुलाएगा भी, महिमा करेंगे। महिमा करने वाले ही दबाना शुरू करेंगे। फिर कहते मेरा दिल थोड़ा टूट रहा है, देखो ये लोग मुझे बहुत मेरी महिमा करते थे, अब पता नहीं क्या हो रहा है।
दबाएंगे तो भी क्या करना है, सहन कर। ये दबाना नहीं, ये भी बड़े बनने की एक प्रक्रिया है कि आपके अंदर कितना सहन शक्ति आई, आपके अंदर कितना झुकने की कला आ गई। दबाने के बाद भी छोड़ेंगे नहीं, फिर नमक मिर्ची लगाना शुरू करेंगे। नमक मिर्ची अर्थात कई बोलते हैं मैं सत्य हूं, ये आपको नमक मिर्ची लगा करके सुना रहा है, माना बढ़ा चढ़ा करके सुना रहा है। सुनाएंगे, आप सत्य हैं, कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो, ये एक दिन आएगा आपकी विजय जरूर होगी। तो ये सब प्रक्रिया में जो सहन करता है उसको क्या कहेंगे, बड़ा। तो बड़ा बनना है कि क्या करना पड़ेगा, और कारणों में ही टूट जाते हम, कारणों का चिंतन करके समस्या। इसीलिए अब हमें क्या करना है, समस्याओं का समाधान। आज शिव बाबा इतना बड़ा बना, दादियां इतनी बड़ी बनी, ब्रह्मा बाबा बड़ा बना, उन्होंने क्या किया जीवन में, सहन किया है ना। आप कहेंगे शिव बाबा ने क्या सहन किया, शिव बाबा भगवान बना, सबसे ज्यादा सहन शिव बाबा ने किया। आप कहेंगे क्या किया सहन, कईयों को लगता है ना मुझे तब सहन नहीं होता, जिसका हम भला करते हैं, समय पर मदद करते हैं, जब ये धोखा देते तब मेरे को सहन नहीं होता, बाकी कोई बात नहीं है। और समय पर हम किसको मदद करते हैं तब जाकर के भूल जाते, तब मुझे गुस्सा आता है। आज देखो शिव बाबा जो संगम युग में आता है, हमें कितना पढ़ाता है, कितनी मेहनत करता है हमारे ऊपर, दिन रात मेहनत करके देवी देवता बनाता है। और सतयुग में हम जाकर के खुशहाल में रहते हैं और उसको भूल जाते हैं। उस समय बाबा को गुस्सा आया परमधाम में, ये कितने मतलब के लोग हैं, देखो जब सुखी बन के मुझे याद ही नहीं करते। हा? लगा बाबा को। इतना ही नहीं, द्वापर में जाकर के उसी बाबा को गाली देना शुरू किया, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिकर में। हा? तो बाबा ने इस गाली को सुना नहीं होगा, सुना। बाबा के पास इतनी पावर है, वो चाहे तो जिंदा जला सकता है उसको, लेकिन आपने पावर को यूज नहीं किया। और ये भी नहीं किया कि उसने जब नीचे, उसने ये नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा जिन्होंने मेरी ग्लानि की, जाते उनके गले दबाऊंगा, सोचा। और जब वो ऊपर से आया, ये भी नहीं सोचा जिन्होंने पिछले कल्प में मुझे गाली दिया, इस कल्प में कभी उनको देवता नहीं बनाऊंगा, नए लोगों को बनाऊंगा, सोचा। जब वो ऊपर से आता है, ग्लानि करने वालों को, गाली देने वालों को गले लगाता है, इसीलिए वो भगवान बना है। इसीलिए बाबा का केवल गायन नहीं है कि गाली देने वालों को गले लगाता है, आपका पर उपकार करता है, किया है ना। हा? तो आप जितने लोगों को गाली देने वालों को गले लगाएंगे, उतने आपके भगत बन जाएंगे। लेकिन आज क्या होता है, हमें कोई ग्लानि करता, 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, इधर मुंह करके जाएंगे। हा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, ग्लानि करने वालों को गले लगाओ, अपकार करने वालों को क्या करो, उपकार करो। ये है क्षमा भाव। कहते क्षमा सबसे बड़ा क्षत्र है। क्षमा के बिना शांति असंभव, दया के बिना शांति असंभव, सहन शक्ति के बिना शांति असंभव। और योग तो कैसा लगेगा फिर, अगर दया नहीं, क्षमा नहीं, परोपकार नहीं, अपकारी पर उपकार नहीं, तो शांति असंभव है, कैसे योग लगेगा। तो यही बातें आज योग में टिकने नहीं देती। इसीलिए योग में मतलब ऐसा नहीं सारा दिन कुछ भी करो और शाम को मीठे बाबा प्यारे बाबा करते रहो। हाँ? इसीलिए सारा दिन इन बातों में जो हल्के रहेंगे, वही फरिश्ता बन करके उड़ सकते हैं, वही योगी बन सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहन शक्ति को गुण को धारण करना है। तो जो सहन करेंगे वही क्या बनेंगे, महान बनेंगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हमें क्या करना है, कारणों का निवारण करना है और समस्या का क्या करना है, समाधान। इसलिए जितना जिसके सामने समस्या ज्यादा आएगी, उतना सत्युग का इसका पद भी ऊंचा है। कुछ दिन पहले मैंने ज्ञानामृत में बहुत सुंदर एक स्टोरी लिखी थी। कहते का शिल्पकार था, उसको बहुत सारी मूर्तियां बनानी थी। तो क्या करता है, एक पत्थरों के ढेर के पास जाता है, उसमें से एक पत्थर लेता है, उसके ऊपर हैमरिंग करता है। 6 दिन के बाद वो टूट जाता है, उसको लगता है मैं कब तक सहन करूं, छोड़ देता है। दूसरा लेता है, 9 दिन के बाद, 6 दिन के बाद वो भी टूट गया, उसको छोड़ दिया। तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। चौथा लिया, उसने भी 12 दिन के बाद टूट गया। 5वां लिया, उस पत्थर ने सोचा वाह मेरा भाग्य, सहन करते 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 100 दिन हो गए। 100 दिन के बाद उसकी सुंदर मूर्ति बन गई। मूर्ति को चारों तरफ बैलगाड़ी में घुमाया, माताएं फूल डाल रहे थे, कोई नमस्ते कर रहे थे। क्यों?
सहन किया था। अगर ऐसे ही पत्थर को डालकर लेके जाते तो कोई नहीं पूजा करते। फिर एक मंदिर में रखा, मंदिर में रखने के बाद बहुत साधु संत आए, सब झुक रहे थे, उसकी प्रतिष्ठापित का कार्यक्रम चल रहा था, सब झुक रहे थे। क्यों? सहन किया था। उसके बाद कार्यक्रम पूरा हुआ और उसके बाद उसकी सीढ़ी बनाना बाकी थी उस मंदिर की। तो सीढ़ी बनाने के लिए वो सोचता है इधर उधर से लाने के बजाय शिल्पकार जो टूटे हुए उन पत्थरों को ज्वाइंट करके उनकी सीढ़ी बनाता है, स्टेप्स। सबसे पहले क्या करता है, जो 3 दिन के ऊपर टूटा था उस पत्थर को ज्वाइंट करता है, उसके ऊपर लगाता है 6 दिन वाला, फिर 9 दिन वाला, फिर 12 दिन वाला, और ऊपर तो मूर्ति थी। तो जब मंदिर में अंदर लोग जाते हैं तो पहली सीढ़ी के ऊपर चप्पल उतारते। जिसने कितना दिन सहन किया था? 3, सबसे कम। ऊपर जाकर के जो 12 दिन सहन किया उसका भी दर्शन करते, क्योंकि ज्यादा सहन किया। और मूर्ति के ऊपर मस्तक झुकाते, हार चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसे दुआएं मांगते। क्यों? उसने 100 दिन सहन किया था। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरी को कहते ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतार करके अंदर कहां जा रहे हैं? तो दूसरी ने कहा हमने बहुत बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्ति बन रही थी उसे हमने क्या नहीं किया? सहन नहीं किया। जिसने सहन किया उसका दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। भाग्य तो सबके सामने आता है ना, लेकिन उन्होंने भाग्य को सहन नहीं किया, इसीलिए गवाया। तो इसी तरह बाबा भी परमधाम से आता है, शिल्पकार है वो, और हमें क्या करता है? एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, सभी तरफ से पत्थरों को इकट्ठा करता है, आत्मारूपी पत्थरों को, जो पत्थर बुद्धि बने उनको इकट्ठा करता है। और लक्ष्य क्या होता है? मैं इसको लक्ष्मी नारायण बना दूंगा। और जब छाने रतोड़ा लगाना शुरू करता है तो कुछ दिन के बाद रोना शुरू करेंगे, बाबा ये क्या, कब तक सहन करना है, सब मेरे पीछे पड़े रहते, मैं कब तक सहन करूं। जब रोना शुरू करेंगे बाबा उस पत्थर को साइड पर रख देगा और फेंकेगा भी नहीं, सत्युग में लेके जाएगा, यूज करेगा, लेकिन कहां लगा देगा? जैसा उस पत्थरों को यूज किया, लेकिन कहां लगा दिया? सीढ़ियों में लगा दिया। इसी तरह हमें भी बाबा क्या करेगा? कहीं ना कहीं दास दासी में तो एडजस्ट कर ही देगा। तो दासी बनना है, राजा बनना है? तो राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। तो नहीं तो सत्युग में होता है ना, दरबार के बाहर 2 दरबारी खड़े रहते हैं, कोई राजा आता है तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण पधारे करके वहीं खड़ा रहता है, सब चप्पल वही उतरते वहीं खड़ा रहता है। वो भी संगम में भी योग लगाया था, बाबा को पहचाना था, ज्ञान में चलता था, लेकिन वो ड्यूटी क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने सहन नहीं की। इसलिए बाबा कहते बच्चे जो सहन करेंगे वो शहनशाह बनेंगे। इसलिए नहीं तो कई क्या करते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन टूटना नहीं है। तो और ही हमको क्या करना है? और कोई क्या करेंगे, कभी कभी आएंगे, कभी कभी क्लास में आएंगे। अगर कभी कभी आएंगे तो मूर्ति बनेगी। अब मंदिर की मूर्ति कैसी होती है? जिसको आंख नहीं है, हाथ नहीं है, ऐसी मूर्ति होती है? कोई देखा मंदिर में आंख भी नहीं है और हाथ भी नहीं है, उसको बस आधी है। इसी तरह अगर आप कभी कभी आएंगे, कभी कभी आएंगे तो मूर्ति समय पर पूरा होगी आपकी। इसीलिए रोज आकर के बहन जी को कहो, बहन जी थोड़ा आज अच्छी तरह छने रतोड़े लगा दो। और जो कमी है, अगर आपकी आंखें ठीक नहीं है, आंखों में प्रॉब्लम है, तो कहो कि आज आंखों को ठीक करना है, आंखों के ऊपर छने रतोड़े लगा दो, अर्थात मुझे थोड़ा आंखों को ठीक करने के लिए ज्ञान दो, सुना दो। जो कमी है उसको ठीक करना। अब मूर्ति को फिनिशिंग करने का टाइम है, अब पर्दा खुलने वाला नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं कि पर्दा खुल रहा है, कोई लाली लगा रहा है, कोई ये लगा रहा है, ऐसा अगर होता है तो इसी तरह यहां अगर कोई श्रृंगार करने में लगा, इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, अब तैयार रहो। इसलिए हमें क्या करना है, इन छोटी छोटी बातों का चिंतन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सहनशील बनना है। और ये सहन शक्ति, वैसे तो इस ज्ञान मार्ग योग लगाने से सहन शक्ति आते हैं, और सहन शक्ति से योग लगता है। इसलिए हमें सहन शक्ति की देवी या देवता बनना है, और तब हम शिव शक्ति बन सकते हैं, शिव बाबा से योग लगा सकते हैं। इसीलिए समस्या का क्या करेंगे? समाधान। कारणों का क्या करेंगे? निवारण। अब से हमें क्या करना है? हल्के बनना है। पिछले सीजन की जितनी भी मुरलियां थी, कारणों का निवारण और समस्या के समाधान के ऊपर थी। पहली बाबा की मुरली थी। जिन्होंने कारणों का निवारण नहीं किया, पिछले सीजन की मुरली धारणा में नहीं आएगी। सभी याद है मुरलियां पिछले सीजन की? बाबा की पहली मुरली चली थी,
20 अक्टूबर शायद। और उस मुरली का सार क्या था? संतुष्ट मणि बनकर के संतुष्टता का वायुमंडल फैला दो। लेकिन संतुष्ट कौन रह सकता है? जो कारणों का निवारण करता है, जो समस्या का समाधान करता है, वही संतुष्ट रह करके संतुष्टता की वायुमंडल फैला सकता है। दूसरी मुरली क्या थी? परमात्मा स्नेही बनकर के क्या करो? परमात्मा स्नेही बनकर के सच्चे दिल से क्या करो? अनुभव की अथॉरिटी बनो। लेकिन स्नेही कौन हो सकता है? जो कारणों का निवारण करता है, समस्या का समाधान करता है, वही परमात्मा स्नेही बनकर के कारणों का निवारण कर सकता है। उसके बाद बाबा की तीसरी मुरली चली थी। बाबा ने खास उसके अंदर कहा था, बीती हुई बातों को बिंदी लगा दो और संपूर्ण पवित्रता की धारणा से सुख और शांति की किरणें फैला दो। कौन कर सकता है बीती को बिंदी? जो कारणों का निवारण, जो समस्या का समाधान करता है, वही कर सकता है। चौथी बाबा की मुरली चली थी। बाबा ने विशेष कहा था उस मुरली में, चेक करो अपने दिल पर एक राज्य है या डबल राज्य है। माया का कभी राज्य आता है। माया का राज्य कब आता है? जो कारणों का चिंतन करता है उसके ऊपर माया का राज्य आता है। इसीलिए क्या करना है? कारणों का निवारण। उसके बाद बाबा की 31 तारीख की नए साल की मुरली चली थी। बाबा ने कहा था कि इस नए वर्ष में क्या करो? इस नए वर्ष में निगेटिव बातों को पॉजिटिव में ला करके क्या करो? अपना समय, श्वास, संकल्प सफल बनाओ और सफलता मूर्त बनो। उस मुरली का सार था। उसके बाद बाबा की चली थी 18 जनवरी की मुरली। बाबा ने कहा कि 40 वर्ष पूरे हो गए। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होकर के कितने साल हो गए? 40। तो 40 वर्ष के लिए बाबा ने 4 बातें कही थी। कौन सी 4 बातें? शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल फैला दो। लेकिन शुभ चिंतन किसका चलेगा? जो कारणों का निवारण करता है उसका। कारणों का चिंतन करने वालों को चिंतन कैसा कहेंगे? अशुभ चिंतन। जो अशुभ चिंतन करता है उसकी भावना भी अशुभ और उसकी वृत्ति भी अशुभ, वो वायुमंडल भी अशुभ। अगर अशुभ करेगा वो, बाबा ने इसमें कहा था कि 4 बातें जो करेगा वो जीरो बनेगा, अर्थात आत्माभिमानी बनेगा। और जो जीरो बनेगा वो हीरो बनेगा। हीरो अर्थात सत्युग के पहले जन्म से अंत जन्म तक आएगा। तो हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीरो। जीरो कौन बन सकता है? जिसके जीवन में ये 4 बातें हैं। लेकिन 4 बातें किसके जीवन में आएंगी? जो कारणों का निवारण करता है और जो समस्या का समाधान करता है। उसके बाद बाबा की चली थी 5 फरवरी की मुरली। बाबा ने कहा कि बीच बीच में फरिश्ता का ड्रेस धारण करो। लेकिन फरिश्ता का ड्रेस कौन धारण कर सकता है? जो कारणों का निवारण करता है, जो समस्या का समाधान करता है। फरिश्ता हमारी डिग्री है और देवता हमारी नौकरी है। और ब्राह्मण हम स्टूडेंट है। स्टूडेंट का रिजल्ट है फरिश्ता। अगर मैं फरिश्ता नहीं बना तो सत्युग का पद ऊंचा नहीं मिले। फरिश्ता कौन बन सकता है? जो कारणों का निवारण कर सकता है, जो समस्या का समाधान कर सकता है। इसीलिए कारणों का निवारण जरूर करना है, तब फरिश्ता बनेंगे, बाप समान बनेंगे। उसके बाद चलो बाबा 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल। मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। तो बात चल रही थी किस तरह से हम अपने जीवन की कारणों का क्या करना है। अभी दिवाली आ रहे है ना, तो ये है सफाई करना। और तब कौन आएगी? लक्ष्मी आएगी। लेकिन हमने क्या किया? कौन सी दीवार, वो घर की लिपाई पोताई की, उसके अंदर दीपक जलाया, तो कैसे आएगी लक्ष्मी? क्योंकि लक्ष्मी किसके ऊपर आते हैं? उल्लू के ऊपर आते हैं। उल्लू को तो लाइटिंग में दिखाई नहीं पड़ता, तो लक्ष्मी को लेकर कैसा आएगा? तो कौन से घर में लाइट जलाने? शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक जलाना है। और कौन सा घर साफ करना है? मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत जो भी भरा हुआ है, इसको क्या करना है? तो ये कारणों का निवारण। तो मैं सुना रहा था पिछले सीजन की
एक एक मुरली इस बात से कनेक्टेड थी। इसीलिए लास्ट के मुरली में बाबा ने खास कहा था, अब कारणों का क्या करो। पिछले सीजन का बाबा का भाव ये था कि आपके जीवन की समस्या को समाप्त करो, समस्या का समाधान करो। तो उसके बाद बाबा की 5 के बाद चली थी 24, उसके बाद बाबा की शायद 9 तारीख की मुरली चली थी, 9 या 14-15 कुछ था, शिवरात्रि की मुरली। बाबा ने कहा था कि शिवरात्रि में बर्थडे के समय क्या करो, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कौन सा अभ्यास करो, अपने श्वास को, समय को, संकल्प को समर्थ बनाओ। फास्ट में जा सकते हैं, लेकिन समर्थ कौन बना सकता है, जो कारणों का निवारण और समस्या का समाधान करता है, उसके श्वास भी संकल्प भी समर्थ हो जाएंगे। उसके बाद बाबा की चली थी होली की मुरली, और उसका भी यही सार था। बाबा ने कहा कि संस्कारों की होली करो, लेकिन कौन कर सकता है, जो समस्या का समाधान, क्योंकि वही साधना कर सकता है, और जो साधना करेगा उसके संस्कार की होली हो जाएगी। आज साधना में समस्या बहुत बड़ा रोड़ा है, इसलिए हमें क्या करना है, हनुमान को दिखाते हैं उड़ता रहता है, तो कौन उड़ेगा, जो समस्या का समाधान करेगा। इसलिए हमें हल्के बनना जरूरी है। इसलिए आज के इस भट्टी से हमें क्या करना है, जिसके प्रति मेरी भावनाएं खराब हो गई, मेरा दृष्टिकोण खराब हुआ, जिसके कारण, क्योंकि अगर जब उनके निगेटिव संकल्प आपके लिए चलते हैं तो आपका योग नहीं लगेगा। नहीं तो समझो कोई सास अपने बहू को पिटाई करके मार करके आई और यहां योग लगा रही, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, और वो उधर से खींच रहे नीचे, तुम पर कहां जा रहे हो, नीचे आ जाओ, तो क्या हो जाएगा। इसीलिए सारा दिन दुआएं लेनी है। दुआएं योग में विमान की तरह काम करेगी, रॉकेट की तरह काम करेगी। इसलिए हमें क्या करना है, दुआएं देनी और दुआएं लेनी है। उसके बाद बाबा की चली थी 24 की मुरली, 24 मार्च, और उस मुरली का भी सार था कि बाबा ने कहा कि बच्चे अपने खजानों को क्या करो, सफल करो। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना सफल करो और सफलता मूर्त बनो। लेकिन खजाने व्यर्थ क्यों जाते हैं, कारणों का चिंतन करने से। और लास्ट की मुरली चली थी कारणों का निवारण, समस्या का समाधान, बेहद की वैराग्य। तो पिछले सीजन की टोटल मुरलियां इस बात से कनेक्टेड थी। तो इसलिए हमें क्या करना है, अब कारणों का निवारण और समस्या का समाधान। तो समस्या में आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, समस्या में गिराने के लिए नहीं आती। आज तक की समस्या ने हमें क्या किया, आगे बढ़ाया, और तो अभी आगे की भी समस्या क्या करेंगी, आगे बढ़ाएगी। इसीलिए हमें कोई भी विघ्न और समस्या में क्या करना है, पॉजिटिव चिंतन करना है, नेगेटिव चिंतन नहीं करना। मेरे तो अपने जीवन की कई ऐसे अनुभव है। एक छोटा सा अनुभव आपको सुनाता हूं, क्योंकि मेरे बचपन से लेकर के, वैसे तो ज्ञान में आने के बाद मेरे अंदर सहन शक्ति का गुण मैंने डेवलप किया, और इस सहन शक्ति के कारण फिर योग में बड़ा मदद मिली। बीच में थोड़ा सा मेरे को सहन नहीं हुआ, तब जाकर के मेरे योग में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। इसी तरह जब आपके अंदर भी सहन शक्ति की कमी होती है, तब जाकर के योग में प्रॉब्लम होते। तो मैं अपना अनुभव आपको सुनाता हूं, किस तरह से समस्या मन बुद्धि को विचलित करते हैं। जब मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली पांडव भवन में, तो मेरी वही भी सेवा थी, वहां भोजन बनाते थे, जैसे अब मधुवन में सेवा है, वही सेवा थी। तो वहां करीबन 40-50 भाई बहन हम लोग आपस में मिलकर के रहते थे समर्पित रूप से, क्योंकि वहां विदेशी लोग बहुत आते हैं और उनका भोजन बनाने का वगैरह सेवा चलती है। तो वहां 300-400 फॉरेनर्स भी आते थे, विदेशी भी आते थे। तो वहां तीनों टाइम का भोजन खिलाने की ड्यूटी अलग अलग बहनों की थी। सवेरे एक बहन थी, दोपहर को एक बहन थी, और शाम के समय एक बहन थी। जो सवेरे जो भोजन खिलाती थी वो दोपहर को नहीं खिलाती, और दोपहर का शाम को नहीं खिलाती। तो जो दोपहर को जो भोजन खिलाती है, उस बहन के अंदर थोड़ा सा गुस्से का संस्कार था। होता ना, हर एक के अंदर विशेषता भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर गुण भी होता है कुछ, और कमी भी होते हैं। तो छोटी छोटी बातों में वो बहन थोड़ी सी गुस्सा करती थी। तो हम क्या करते थे, 9 बजे जाते थे और जा करके अपना खाना वगैरह बना करके
11 बजे तक खाने को सब तैयार करके रख देते थे। तो 11 बजे क्या करते थे, वो बहन ऊपर से आती थी, आते ही कुकर, वो दही का पतीला रखेगी, कहेगी ये कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा, उसकी प्लेट क्यों नहीं रखा, उसको जोर से फेंक देती उधर। तो दूसरे दिन में क्या करता था, उसका प्लेट रखता था, ढक्कन को फेंक देता था उधर। तो कहा कि इसको ढक्कन क्यों नहीं रखा, प्लेट क्यों रखी। तो हमने उसको कहा कि बहन आपने तो कल कहा था, और गुस्सा करती थी। हाँ, तुम कहते मेरे को समझा रहे। तो वहां मिर्ची रखने का अगर थल्ला होता है ना ऊपर किचन में, मिर्ची वगैरह रखने का, और खा, तो कहेगी मिर्ची का टोकरा ऊपर नहीं रखना, उसको नीचे रखना। जिस दिन मैं नीचे रखता था, कहा नीचे क्यों रखा, उसको ऊपर रखो। और जिस दिन मैं ऊपर रखता था नीचे रखो। तो इसके मेरे संकल्प चलना शुरू हो गया। और उस बहन की जमादारनी की रोटी देने की भी सेवा थी, माना जो बचा हुआ होता है और ताजा दो बना करके देना पड़ता था, और जो बच्चा कुचा रोटी फोल्ड करके देती थी। बोले कि ताजी रोटी को एक कागज में रखो अलग से, और बासी को अलग रखो, ताकि उसको पता चले ताजा भी दिया। जिस दिन में अलग रखता था, बोले अलग क्यों रखा, एक में रखो, दो कौन लेके जाएगा। और जिस दिन एक में रखा, बोले एक में क्यों रखा, दो में रखो। तो इससे क्या हो गया, मेरे पास तो इतनी सहन शक्ति नहीं। वो बहन 11 बजे ऊपर से आती थी, मेरा योग 9 बजे से बाबा से लगने के बजाय मैं सोचा वो बहन आएगी, अभी क्या क्या बोलेगी, क्या क्या गुस्सा कर। तो योग लगने के बजाय वो वेरत संकल्प चलना शुरू हो गया। और उसके बाद शाम को जब योग में बैठता था, शुरू करता था, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, वही बातें याद आना शुरू हो गए। अभी वो बहन बोलेगी, उसने आज ये बोला, कब तक ये सहन करेंगे, ऐसे ऐसे बातें याद आती। तो उसे अच्छा, चलते फिरते जब आप आपस में मिलते थे, वो बहन का परचिंतन सुनाते थे। परचिंतन क्या है, जो बातें सहन नहीं हुई औरों को सुनाना, इसको कहते हैं परचिंतन। तो इसे परचिंतन भी शुरू हो गया। योग भी ठीक नहीं, कर्मयोग भी ठीक नहीं। तो कई दिन तक ऐसे समस्या शुरू हो गई। तो हम आपस में बात भी नहीं करते थे जब किचन में होते थे। तो मैं तो मौन रखा था वैसा था, लेकिन वो मौन तो था, लेकिन अंदर से मौन तो नहीं था। फिर भी मैं अंदर से मुख से तो कभी नहीं बोलता था, लेकिन अंदर फिर भी संकल्प चलते थे। तो एक दिन बाबा का मुरली में बहुत अच्छा एक स्लोगन आया। बाबा ने कहा कि बच्चे सहन करने के लिए क्या करो, निगेटिव बातों को। तो ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगी, मैंने उसका प्रयोग किया। जब मैं किचन में जाता था, किचन में जाने से पहले अपने कमरे में 10 मिनट योग करता था और सोचता था आज बाबा उस भगत को भेजेगा, आज किस प्रकार के फूल आएंगे। आज अच्छी गाली दी, कुछ अच्छा बोला तो समझो खुशबूदार फूल आए, अगर कुछ नहीं बोला तो समझो साधारण फूल आए। ऐसे स्वयं को तैयार करके लेके जाता था। जब मैं किचन में जाता था, वो बोलना शुरू करते थे, तो ये किया वो किया, मैं बाबा को अंदर से थैंक्स देता था। बाबा कितना अच्छा फूलों से वर्षा हो रही, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। तो उसका कोई असर नहीं होता था। फिर मैं धीरे से उसको बोलता था, बहन जी ओम शांति कैसे है। तो उसको लगता था तुम्हें इतना बोलते तुमको कोई असर नहीं होता। तो इस तरह से मेरे को बहुत उसका आनंद लेने लगा। और जब शाम को योग करने के लिए बैठता था तो बाबा कहता, बाबा आज आपका बहुत धन्यवाद, उस भगत ने बड़ी पूजा की, अच्छी की, इसलिए दिन। और जिस दिन उसने कुछ नहीं बोला, बाबा कहता आज तो मजा ही नहीं आई मेरे को। तो एक अंदर से सहन शक्ति डेवलप हो गई। और उसके बाद परचिंतन भी बंद हो गया कि मैं सोचता मेरी तो पूजा होगी, अच्छा है, फिर विरस भी खत्म हो गया, योग भी अच्छा लगने लगा। इस तरह से बहुत आनंद आया। तो एक बार क्या हुआ, वहां टीचर ट्रेनिंग की कुछ कन्याएं, ट्रेनिंग मधुबन में होता था और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग श्री फोर्ट में पहले होता था, आशा दीदी करती थी। तो एक बार गुलजार देवी वहां पांडवन में थी, तो बहनें सब वहां मिलने के लिए आने वाली थी, टीचर ट्रेनिंग की। तो मिलने के लिए आई थी। तो उसी समय में भी अपना नाश्ता बना करके नाश्ता करा था, वो बहनें भी सभी नाश्ता कर रहे थे। तो उस बहन ने मेरे को बता कर रखा था कि जमादारनी आई या ना आए, आपको रोटी बना करके रखना ही है। तो मैंने रोटी बना कर रखा था, 2-3 दिन की दी नहीं थी उसने। तो क्या हुआ, उस बहन के उसी दिन गुस्सा आया, उसने जो रोटी के जो बंडल आए वो ला करके क्या मैं नाश्ता कर रहा था, सीधा ला करके थाले में डाल दिया गुस्से से। बोले खा लो, इतना क्यों बनाकर रखा है करके। अब उसी दिन मेरे को संकल्प चलने के बजाय तुरंत पॉजिटिव लिया। मैं सोचता था कि रोज तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो गुलदे से ही मेरे पर डाल दे। वाह वाह। और वो भी इतना देवियों के बीच में मेरे गुलदस्ते से पूजा हो गई। बाबा हमने कहा ये तो दिन यादगार दिन मनाना चाहिए। तो ऐसे करके मैं थाली धीरे से उठाई और बड़ा खुश होकर जा रहा था। तो थाली धुलाई कर रहा था, बहुत आनंद ले रहा था कि गुलदस्ते ही मेरी आज पूजा हो गई। आज की तारीख दो नोट करके रखना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था। तो उतने में वो बहन आई उधर से, उसने देखा भी इसने कुछ नहीं बोला मेरे को, कुछ फीलिंग भी नहीं हुआ, ये तो हंस रहा है और भी।
तो मेरे को बोलते आपको फील तो नहीं हुआ ना? मैं बोला मेरे को कोई फील नहीं हुआ। मैंने उसको भी पॉजिटिव बनाया। हमने कहा आप थोड़ी गुस्सा करते, कोई इविल आत्मा, जो बाहर की कोई आत्मा होगी जो मेरा हिसाब किताब है, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चली जाते। तो वो फिर मेरे को बोलते मैं तो ठीक हूं ना। हमने कहा आप तो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं तो आपसे बात करता हूं, नहीं तो मैं आपसे बात भी नहीं करता। तो फिर मेरे को बोलते कि वो आत्मा मेरे में क्यों आते हैं? हमने कहा आप आने देते इसलिए आती होंगी। तो फिर कहते हैं कि ठीक है, जब वो आत्मा आएगी मेरे को बताना। हमने कहा ठीक है, बता देंगे। तो फिर जब भी वो गुस्सा करते थे हमने कहते वो आत्मा आएगी अभी गुस्सा करेगी, नहीं करेगी, हम आने नहीं देंगे। तो धीरे धीरे उसने क्या क्या गुस्सा करना, यह है शुभ भावना का प्रयोग। उस बहन ने इतना बदल दिया स्वयं को, कभी गुस्सा नहीं करते। और जब मैं पहले किचन में आता था, कुछ लिखने के लिए डायरी वगैरह फेंक देती थी, किचन में लिखना पढ़ना कुछ नहीं, इधर यहाँ सेवा करना होता है। लेकिन जब मैं आता था बोलते थे भाई साहब आज आप क्या चिंतन कर रहे हैं, भाई साहब आज ने आपने यहाँ मुरली में क्या, मुरली से क्या पॉइंट निकाला, आज आपने क्या सोमान का चिंतन। पहले कहाँ वो व्यवहार ऐसा था, लेकिन शुभ उस मुरली के एक बात को ये करने से, शुभ भावना से निगेटिव को पहुंच, इतना ही नहीं, उस बहन की फिर वहां से बदली हो गई, दूसरे सेंटर पर गई। तो एक बार उसने मुझे फोन किया, कहा कि भाई साहब आप बहुत अच्छे क्लास वगैरह कराते, कभी हमारे सेंटर पर आओ ना। मैं बोला ठीक है कभी आऊंगा। तो एक दिन मैंने फोन करके गया, तो उसने क्या किया, सभी भाई बहनों से स्वागत करने के लिए तैयारी की, और एक साइड पर माताएं खड़ी थी, एक साइड पर भाई, सबने फूल डाली। उसके बाद उसने मुझे गुलदस्ता दिया, मेरे को उस समय हंसी आई। तो बहन पूछते हैं आप क्यों हंस रहे हैं? मैं बोला वो बाद में बताऊंगा। तो मुझे वो समय रोटी का गुलदस्ता याद आया। हमने कहा कहाँ रोटी से स्वागत किया था, आज वही बहन। तो सचमुच बाबा की इतनी कमाल है। आज मैं भी कहीं भी सेंटर पर जाता हूँ, मुझे वो गुलदस्ते मिलते हैं, मैं बाबा को कहता हूँ बाबा एक बार रोटी को सहन किया और कितने आप गुलदस्ते दे रहे। तो इसलिए सचमुच अगर थोड़े भी आप सहन करते हैं तो आपको फूल मिलेंगे, गुलदस्ते मिलेंगे। अगर ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ऐसे मेरे तो एक सुनाया, लेकिन मेरे जीवन के बहुत ऐसे प्रैक्टिकल में अनुभव है, इसीलिए आपको अथॉरिटी से बताया। आपके जीवन की जो समस्या है उसको क्या करेंगे, समाधान, और इस सहन शक्ति को डेवलप करेंगे, तब आपका योग लग सकता है। इसीलिए वर्तमान समय ये पुरुषार्थ बड़ा जरूरी है। नहीं तो आज हम भारी बनते हैं, और भारी बनते हैं निगेटिव, और किसी के प्रति वृत्ति खराब है वही वायुमंडल बनेगा। इसीलिए बाबा ने खास 18 जनवरी की मुरली में कहा था, इस वर्ष में चाहे सहन करना पड़े, चाहे नो प्रॉब्लम का बोर्ड लगा दो, लेकिन झुकना पड़े कुछ भी, लेकिन वायुमंडल बनाने की सेवा करो, चाहे घर का वायुमंडल, सेंटरों का वायुमंडल। और इसके लिए हमें क्या करना है, इस सहन शक्ति को डेवलप करके क्या करना है, अपने स्थिति को अच्छा बनाना। और यही बातें आज हमारे योग न लगने के कारण से, यही वर्तमान समय की माया है। तो जो भी आपके जीवन की मंत्र है, आज से उस मंत्र को क्या देना शुरू करो, दुआ। और कभी बैठ करके कहो कि बाबा मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम, मेरे घर में जिस पति को आपने रखा है, पति तो मुझे बहुत मिले, सतयुग में भी देवता मेरा पति था, लेकिन उसके कारण मुझे भगवान नहीं मिला, लेकिन ये पति आपने जो दिया है उसके कारण मुझे भगवान मिला। तो इसलिए जो बच्चे जिनके कारण मुझे भगवान मिला, तो जो पड़ोसी दिए हैं, जो जिस सिटी में मुझे रखा है, जिस गली में रखा है, ये बड़ा कल्याणकारी है। इसलिए बाबा मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जैसा पाठ दिया है वो ठीक है। तब आपका चिंतन खत्म। अपने लिए साक्षी बनो, परिवार के लिए साक्षी बनो, समाज के लिए भी साक्षी बनो, तब आपके संकल्प विकल्प बंद हो जाएगी। तो ये स्थिति क्यों, क्योंकि आज वर्तमान समय इसकी बहुत जरूरी है। और लास्ट की कहानी सुना करके पूरा करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक 2-2.5 घंटे का था, लेकिन फिर भी कोशिश करके कई एग्जाम्पल देकर के आपको क्लियर किया। और हो सकता है आप सभी आज के इस क्लास से बिल्कुल हल्के बन गए होंगे। और वही क्यों, जैसे बता ना, झाड़ू लगाने के बाद फिर भगवान का आह्वान करते हैं, ईश्वर का आह्वान करते हैं। इसी तरह अगर मन में बहुत ऐसी बातें, तो योग कैसे लगेगा। इसलिए आज से हमें इन बातों से हल्का बनना है, तब जाकर के हमारा योग लग सकता है। लास्ट में कहानी सुना करके पूरा करते हैं। ये क्यों जरूरी है, कहते हैं यात्री था, कई यात्रा करने के लिए जा रहा था। यात्रा करते करते उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो जाते हैं। तो जंगल में चलते चलते क्या होता है,
अचानक उसकी नजर पीछे गई तो एक शेर उसके पीछे लगा था, और उस शेर से बचने का यात्री क्या करता है, दौड़ता है, पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। लेकिन अचानक एक कुआं पुराना था, पुराना कुएं में बेलपति झाड़ियां बड़ी थी, अचानक वो यात्री उसके अंदर गिर गया, और गिर गया, नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेलपतियां थी, उसको लटक गया। तो उसको जान में जाने अच्छा तो कम से कम मैं शेर से भी बच गया, और दूसरी बात नीचे जाने से भी बच गया। नीचे पता नहीं क्या होगा, पत्थर हो गया, पानी होगा, तो जान में जाने ही भगवान को धन्यवाद दिया। और उसके बाद उसने ऊपर देखा, उसको लगा शेर भाग गया होगा, लेकिन ऊपर देखा तो शेर आकर के ऊपर खड़ा था। अब उसको लगा कि मैं ऊपर जाऊंगा तो शेर क्या करेगा, खा लेगा। तो उसकी नजर नीचे गई, उसको लगा देखता हूं पानी कितना है, लेकिन जब नीचे देखने गया तो उसके पांव के थोड़ा सा नीचे बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके बैठा था। मना अगर ऊपर जाएगा तो शेर खा लेगा, नीचे जाएगा तो अजगर खा लेगा, तो सोचता मैं यहीं बैठा रहूंगा। तो इतने में उसके नजर गई, जिस डाली पर वो लटका था उसको दो चूहे काट रहे, एक काला चूहा और दूसरा सफेद चूहा। मना वो मरने वाला है, उस यात्री के चारों तरफ से मौत था। इतने में उसने क्या देखा, ऊपर से वो गिरा था, जिसके कारण मधुमक्खियां बैठी थी और उसका शहद नीचे टपक रहा था। तो वो क्या करता है, उसको लेकर के चाटने में लग जाता है। अब उस यात्री का फर्ज क्या बनता है, उसी समय उसकी गिनती के श्वास है, और उसी गिनती के श्वास में उसका फर्ज था मैं भगवान को याद करके मेरे श्वास सफल करूं। हो सकता है भगवान मदद भी कर सकता है, लेकिन वो करने के बजाय वो क्या करता है, शेर चाटने में लग जाता है। ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी यात्रा करने के लिए ऊपर से आए थे, लेकिन अब हमारी यात्रा इस कलयुग की जंगल में शुरू है, और इसी जंगल में हमारे पीछे शेर लगा है, विनाश, बॉम्ब्स अणुबॉम्ब्स ये हमारे पीछे लगे हैं, और ये छूटने वाले नहीं है। और केवल शेर ही नहीं, आज सृष्टि तिरछी है, सृष्टि में कुछ भौगोलिक परिवर्तन हर 5000 साल के बाद होता है, और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव उसका बर्फ पिघल रहा है सूरज की किरणों के कारण। और जब बर्फ पिघलेगा तो सृष्टि में बदलाव होगा, वो सीधी होगी, और जब वो सीधी होगी तो कितनी सारी ज्वालामुखी फटेगी, और उसी ज्वालामुखी के अंदर अर्थात अजगर के अंदर अनेक शहर के शहर, गांव के गांव जाएंगे। मना आज बॉम्ब साउंड बॉम्ब्स भी तैयार है, ऊपर से, ऊपर शेर है, नीचे अजगर है, अजगर अर्थात ज्वालामुखी। और जिस डाली पर हम लटके हैं उसको दो चूहे काट रहे, कौन से, एक सफेद चूहा अर्थात दिन, और रात आए काला चूहा, जल्दी जल्दी काटने का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय पर हम परचिंतन, वेरत चिंतन, धन इकट्ठा करने में, टीवी देखने में, इन छोटी छोटी बातों का चिंतन करने में हमारा टाइम वेस्ट करेंगे तो क्या समझदार कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे अब सृष्टि पर गिनती के श्वास है। दुनिया में तो विनाश की डेट भी दे रहे, कितनी दी है, 2012। जरूर नहीं कि वही डेट में होगा, लेकिन होगा जरूर, अचानक कभी भी हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, पिछले सीजन में बाबा ने बार बार इशारा दिया, बच्चे एवरेडी बनो, तो एवरेडी बने सभी है। एवरेडी, एवरेडी किसको कहते हैं, दुनिया में भी कई बोलते हैं भगवान हमें उठा लो, जल्दी लेके चलो, उनके जीवन में बहुत सारी समस्या, इसलिए कह रहे। हम तो ऐसे तो नहीं है, भगवान रोज अमृतवेला उठना पड़ता है, सेंटर में जाना पड़ता, तैयार है हम, चलो लेके चलो। इसको एवरेडी नहीं कहेंगे। एवरेडी अर्थात जो निराकारी अवस्था में रहते हैं, शरीरी स्थिति में रहते हैं, इसलिए हम एवरेडी बनना है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का चिंतन करके, या ऐसा करता है, ये समस्या डालता है, छोड़ो इन बातों को, एक एक श्वास, एक एक समय इसको सफल करना है। इसीलिए इन सभी व्यर्थ बातों से हम मुक्त बन करके क्या करना है, याद की यात्रा